नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अथवा वर्ग 2 की परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है और अब ऐसे अभ्यर्थी पात्र सूची और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए भी बहुत लंबा समय बीत चुका है। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार नहीं हो रहा है और वे लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी नियुक्ति दी जाए, उन्हें उनके ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर 12.4 नियम को लेकर के केस लगा हुआ था और इस नियम के अंतर्गत ये था कि यदि आपने पात्रता परीक्षा में आरक्षित कोटे में पास किया है, यदि आपने पात्रता परीक्षा SC, ST, OBC या EWS में पास की है, 90 से अंक कम रहे हैं आपके, तो फिर आपको चयन परीक्षा में भी आपके आरक्षित प्रवर्ग में ही चयन दिया जाएगा, ना कि जनरल कोटे में, चाहे भले ही आपके जनरल के बराबर अंक क्यों ना हो। इसी नियम को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई थी और जिसका अभी निर्णय आना बाकी है, जिसका अभी नोटिस विभाग को सौंपा जाना बाकी है, इसी का सभी इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच एक और अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि माध्यमिक शिक्षक खेल पद के ऊपर भी एक केस लगाया गया है, एक याचिका हाई कोर्ट में दर्ज की गई है। आप सभी जानते होंगे कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में विषय के भी शिक्षक हैं, यानी सब्जेक्ट के लिए भी टीचरों का चयन किया गया है, खेल के लिए भी टीचरों का चयन किया गया है और संगीत विषय के लिए भी शिक्षकों का चयन किया गया है। तो जो खेल शिक्षक हैं उनमें से एक खेल शिक्षक ने केस किया था हाई कोर्ट में, और क्यों केस किया था वो पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। देखिए, स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक खेल पदों पर नियुक्ति अंतिम निर्णय के अधीन। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक खेल के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता को चुनौती देने के मामले में कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 15 अप्रैल को निश्चित की गई है। यानी अब इस मामले को लेकर के 15 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी अभी लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय इस सुनवाई के लिए बाकी है। और हाई कोर्ट ने ESB से जवाब मांगा है, DPI से जवाब मांगा है और स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से भी जवाब मांगा है। और मामला क्या है वो जान लीजिए कि याचिकाकर्ता मुरैना निवासी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और मुरारी लाल जी की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षक खेल भर्ती 2024 में भाग लिया, पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में उनका नाम मेरिट में आया, इसके बाद दस्तावेज परीक्षण में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। याचिकाकर्ताओं के पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन की योग्यता है और परीक्षण में यह कहा गया है कि उक्त पद के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd की योग्यता चाहिए। दलील दी गई कि भर्ती अधिसूचना में BPEd और DPEd को समकक्ष योग्यता का प्राविधान किया गया था। याचिकाकर्ता योग्य थे तभी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे, उनका नाम मेरिट सूची में भी आया और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी की गई। तो इस मामले को लेकर के ये केस लगाया गया है। बाकी एक बार आपको स्पष्ट तौर पर ये पूरी खबर दिखा देते हैं। देखिए कि खेल पदों के ऊपर नियुक्ति अंतिम निर्णय के अधीन हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, नोटिस जारी किया है। तो अंतिम निर्णय के अधीन विशाल धगट की एकल पीठ ने सचिव, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय और मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निश्चित की गई है और मुरैना निवासी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और मुरारी लाल साक्य जी ने की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया जी ने कोर्ट में पक्ष रखा है। और बात इतनी है कि याचिकाकर्ताओं के पास DPEd है जबकि उसमें BPEd लिखा हुआ था, तो उनका कहना है
कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। और याचिका में तर्क क्या दिया गया है? याचिका में तर्क दिया गया है कि भारतीय अधिसूचना में बीपीएड और डीपीएड को समकक्ष योग्यता माना गया था। तो बीपीएड और डीपीएड को समकक्ष योग्यता माना गया था, इस आधार पर उनका चयन होना चाहिए, जबकि उनको दस्तावेज सत्यापन में बाहर कर दिया है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल की सुनवाई के लिए तारीख निश्चित की है और ईएसबी, डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा है और अंतिम निर्णय हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। यानी यदि नियुक्ति हो भी जाती है तो भी आखिरी फैसला जो होगा वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। तो इस प्रकार से वर्ग 2 की भर्ती के ऊपर एक और याचिका लगते हुए दिखाई दे रही है और कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट के आदेश आने तक, निर्णय आने तक हो सकता है कि खेल के जो शिक्षक हैं, खेल विषय पर चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी भी प्रक्रिया को अभी थोड़ा सा रोक दिया जाए। या फिर हो सकता है कि यदि चयन हो भी जाता है, यदि प्रक्रिया हो भी जाती है, तो बाद में हाई कोर्ट का निर्णय क्या होता है, सारी चीजें उसके ऊपर टिकी हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी आगे क्या अपडेट आती है उसको आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।